29 जुलाई यानी आज विश्व बाघ दिवस ऐसे माना जाता है कि धरती पर जब तक बाघ हैं तभी तक मानव जीवन है। बाघ नहीं तो जीवन नहीं, चूंकि बाघ वनों में रहता है और वन है तो प्रकृति है। यही वजह है कि सेव द टाइगर की बात की जाती है। हम बात करें मध्य प्रदेश की तो हम टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश के जंगलों में बाघों का बसेरा है। मौका है टाइगर्स डे का, तो टाइगर्स की बात कान्हा नेशनल पार्क के साथ। यहाँ के बाघों की खासियत ये है कि पर्यटकों के साथ सेल्फी लेने के लिए मशहूर है ये जगह। इस पार्क में जो भी आता है कभी निराश होकर नहीं जाता। आखिर कौन है ऐसे बाघ और कहा जाता है कहाँ है इनका ठिकाना, और मानव जीवन में टाइगर का क्या है महत्व, तो जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बाघ शक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक, रोमांच और राष्ट्रीयता का एहसास। सोचिए, आप किसी टाइगर रिजर्व में जाएं, जंगल में सब कुछ दिखे पर बाघ ही ना दिखे तो आपका पूरा सफर अधूरा सा लगता है। लेकिन सोचिए कि आप टाइगर रिजर्व जाएं और आपकी मन की इच्छा खुद बाघ पूरी कर दे, तो इससे बेहतर रोमांच और कुछ नहीं हो सकता। ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कान्हा नेशनल पार्क में हर साल बाघों का कुनबा बढ़ रहा है। साल 2020-21 में बाघों की संख्या 118 थी, जो अब बढ़कर 135 से 140 के आसपास हो गई है। वहीं इस गणना में करीब 30 से 35 शावक भी हैं, जो 2022 की अखिल भारतीय टाइगर की गणना में शामिल होंगे और एक बार फिर मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाएंगे। आशा है कि हम लगभग 135 से 40 के आसपास जाएंगे। 30 से 35 टाइगर के बच्चे जो हैं, जो हमारी 2021 की गणना में 2022 की गणना में आएंगे। टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को देश के साथ ही विदेशों में पहचान दिलाने वाला, किस्सों और कहानियों वाला कान्हा नेशनल पार्क है। यहाँ ऐसे बाघ हैं जो सैलानियों के बीच राज कर रहे हैं। सेल्फी लेने के लिए बड़े मशहूर हैं, जो पर्यटकों को देख अपना रास्ता बदलते नहीं बल्कि उनके सामने ही चलते हैं और उन्हें सेल्फी लेने का भरपूर मौका देते हैं। अगर इन बाघों का मन आ जाए तो पर्यटकों को घंटों तक अपने दीदार कराती है। तो चलिए मिलाते हैं आपको कान्हा की शान से। सबसे पहले मिलिए बाघिन नैना से, जिसका कोड है T76। ठिकाना है कान्हा जोन का गली नंबर 7 और खासियत है अपने 4 शावकों के साथ पर्यटकों को एक साथ दिखना। अपने शावकों के साथ मिलकर पर्यटकों के रास्तों को रोकना और उनके सामने ही T76 नैना अपने 4 शावकों को जंगल में घुमाकर उन्हें वहां के कानून सिखाती नजर आती हैं, जिस कारण यहां पहुंच रहे सैलानियों का रोमांच दोगुना हो रहा है। ऐसा नजारा देख पर्यटक सेल्फी लेकर उनकी तस्वीरों को कैमरे में कैद करे बिना नहीं रह सकते। ऐसे ही दूसरी बाघिन है नीलम, जिसका कोड है T75 और इसका ठिकाना कान्हा मैदान का गली नंबर 8। और इसकी खासियत है कि ये भी अपने परिवार के साथ मिलकर पर्यटकों का रास्ता रोक लेती है और उनके जिप्सी के आगे आगे चलती है। ये बाघिन इन दिनों देश और विदेशों में काफी मशहूर हो रही हैं। कान्हा की शान और जान रहे मुन्ना बाघ के बाद नैना नीलम को उसके शावकों के साथ खासा पसंद किया जा रहा। टाइगर रिजर्व में नैना और नीलम अपने शावकों के साथ कभी भी आसानी से नजर आती हैं। दरअसल कान्हा नेशनल पार्क की शान रहे मुन्ना बाघ के जाने के बाद पूरे पार्क में मायूसी सी छा गई, क्योंकि मुन्ना बाघ सभी देशी विदेशी पर्यटकों का चहेता रहा। मुन्ना बाघ पर्यटकों के साथ सेल्फी लेने के लिए जाना जाता था। किसी विशिष्ट गुण को देख करके कभी टूरिस्ट, कभी गाइड, कभी फोटोग्राफर जो कि बार बार कान्हा आते हैं, वो उसी नाम से पुकारने लग जाते हैं। नीलम पड़ जाए तो वो नाम सबके जबान पे चढ़ जाता है और बार बार दिखने के कारण से वही नाम पॉपुलर हो जाता है। ऐसे तो कान्हा नेशनल पार्क में बाघों का नाम कोडवर्ड के तहत है, जैसे T76, T65, T29 ऐसे ही रखते हैं। लेकिन लगातार कान्हा नेशनल पार्क में पहुंचने वाले पर्यटक अपने पसंदीदा बाघ का नाम खुद रख देते हैं, जैसे नैना, नीलम, मुन्ना, सुनैना, जिसके बाद ये बाघ काफी लोकप्रिय हो जाता है और कान्हा में पहुंचने के बाद इन्हीं नामों के साथ जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं और अपने मन पसंदीदा बाघ के दीदार करना चाहते हैं। चंद्रेश खरे, IBC 24, मंडला।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के वन अमले को शुभकामनाएं दी है और उन्होंने कहा है कि प्रदेश में टाइगर को बचाने के लिए अद्भुत प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि टाइगर के बिना प्रकृति चक्र अधूरा है, इसलिए बेहद खास हो जाता है टाइगर। वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसके जरिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वन अमले को शुभकामनाएं दी हैं और इसके साथ ही उन्होंने क्या उपयोगिता है, कितना अद्भुत है टाइगर का होना, इसके बारे में भी जिक्र किया है। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया है कि किस प्रकार से प्रदेश में टाइगर को बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया है और ट्वीट करते हुए वन अमले के साथ आमजन को भी इंटरनेशनल टाइगर डे की विशेस दी है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है और टाइगर का जिस हिसाब से संरक्षण किया जाता है, जिस लिहाज से मध्य प्रदेश में उसको लेकर के उन्होंने वन अमले को और वाइल्ड लाइफ की टीम को शुभकामनाएं दी है। और उन्होंने इस खास बात का भी जिक्र किया है कि जो एनवायरमेंटल साइकिल है वो बिना बाघ के बिल्कुल भी अधूरा है और इसकी भी उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं विश्व टाइगर दिवस की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए इंटरनेशनल टाइगर डे की शुभकामनाएं दी हैं। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वन विभाग को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। जो प्रयास किए जाते हैं टाइगर को बचाने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसका भी उल्लेख किया है इस ट्वीट में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। आज ग्लोबल टाइगर डे है और टाइगर बचाने के लिए मध्य प्रदेश में टाइगर पार्क के और हमारी वाइल्ड लाइफ की पूरी टीम के द्वारा जो प्रयत्न किए गए हैं वो अभिनंदनीय है। चाहे पन्ना में फिर से टाइगर बसाने का मामला हो या सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जिसकी एक अपनी अलग पहचान है,